फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था एंड पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था कि जो हमारी टॉर्च लाइट है, फ्लैश लाइट है, वो कैसे वर्क करती है। उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स थे हमने उनके बारे में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था हमने एंड टॉर्च लाइट कैसे काम करती है ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, हमारा जो इनकैंडेसेंट लैंप है वो कैसे ग्लो करता है वो सब हमने पढ़ लिया था। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी एलईडी है वो कैसे ग्लो करती है। आज हम एलईडी को ग्लो करवाने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आगे का टॉपिक। ठीक है, लेट अस नाउ ट्राई टू मेक एन एलईडी ग्लो। एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक 2 इलेक्ट्रिक सेल्स एंड एलईडी ऑफ एनी कलर, ए सेल होल्डर दैट कैन फिट 2 सेल्स, फिगर 3.10a एंड 2 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। आपको क्या करना है, जैसे ऊपर हमने लिया था जब हमने इनकैंडेसेंट लैंप को ग्लो करवाया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें लेनी है। जैसे कि हमें 2 इलेक्ट्रिक सेल्स लेने हैं। ठीक है, हमें किसी भी कलर की एक एलईडी जो है वो लेनी है एंड हमें क्या लेना है, सेल होल्डर लेना है जिसमें क्या हो, ऐसा सेल होल्डर लेना है जिसमें क्या हो, हम 2 सेल्स को फिट कर सके। ठीक है, एंड हमें जो लेंथ है इलेक्ट्रिक वायर वो लेनी है 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। जैसे हमने ऊपर किया था उसी तरह से सेम हमें क्या करना है, जो हमारी वायर है उसके ऊपर का जो प्लास्टिक है वो हमें रिमूव करना है। ठीक है, जिससे उसकी जो मेटल की जो तार होती है वो बाहर निकल जाए। ओके, उसके बाद कनेक्ट द 2 वायर्स टू द सेल होल्डर एज शोन इन द फिगर 3.10a। अब आपको क्या करना है, 2 वायर जो है वो सेल होल्डर से कनेक्ट करनी है। जैसे ऊपर क्या था उसी तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 वायर्स को कनेक्ट कर देना है ऐसे। ठीक है, इस टाइप का आपको होल्डर लेना है जिसमें एक सेल इस साइड आ जाए, एक सेल इस साइड, यानी कि 2 सेल हम उस होल्डर में डाल सके। ठीक है, आगे है आपका इंसर्ट 2 cells in the holder, taking care that for each cell is negative terminal is towards the spring side of the holder। आपके इसमें होल्डर में स्प्रिंग साइड होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा किसी बैटरी वगैरह में भी डालते हैं या रिमोट में हम डालते हैं तो स्प्रिंग देखते हैं ना, उसी तरह से जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये स्प्रिंग दिख रही है। आपको क्या करना है, स्प्रिंग साइड जो है उस साइड आपका आएगा नेगेटिव टर्मिनल सेल का। ठीक है, एंड द बैटरी इज रेडी टू यूज, और फिर आपकी जो बैटरी है वो यूज करने के लिए तैयार हो जाएगी। हाउ विल यू डिसाइड विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। ठीक है, आप कैसे डिसाइड करोगे इस बैटरी का जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, आप कैसे डिसाइड करोगे, आइए देखते हैं हम। The terminal of the holder which is connected to the positive terminal of one cell is positive and one connected to the negative terminal of the other cell is negative terminal। क्या कह रहा है, जो आपका होल्डर है, ठीक है, उसका जो टर्मिनल कनेक्ट रहेगा, जो सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा एंड जो नेगेटिव से कनेक्ट रहेगा वो आपका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द free end of the battery positive terminal wire to the longer wire of the LED and the free end of the second wire to shorter wire of LED does the LED glow। ठीक है, आपको जैसा कि यहाँ फिगर 3.10c में दिखा रखा है, आपको क्या करना है, जो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल वायर है उसको आपको क्या करना है, ये आपकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये नेगेटिव है। ठीक है, जो एलईडी की जो लॉन्ग वायर है वो इधर पॉजिटिव साइड कनेक्ट करनी है एंड जो शॉर्ट वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल की साइड कनेक्ट करनी है। ठीक है, और सेम आपको क्या करना है, यही जो है आपको रिपीट करके डी में इंटरचेंज कर देनी है। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो आपकी एलईडी है वो ग्लो करती है या नहीं करती। रिपीट द अबव स्टेप बट इंटरचेंज द वायर्स कनेक्टेड टू द एलईडी, फिगर 3.10d डज द एलईडी ग्लो अगेन। अब आपको क्या करना है, ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है। इसमें यहाँ पे आपको क्या कर देना है, जो आपकी एलईडी की वायर्स है, यहाँ पे आपने क्या किया था, जो लॉन्ग वायर है एलईडी की वो आपने पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया था, बट यहाँ पे आपको ये अपोजिट कर देना है। आपको पॉजिटिव टर्मिनल पे शॉर्ट वायर लगानी है एलईडी की एंड नेगेटिव टर्मिनल पे आपको लॉन्ग वायर लगानी है। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो आपकी एलईडी है वो ग्लो करेगी या नहीं करेगी, जैसे पिछले स्टेप में की थी। तो आइए देखते हैं, हम पता करते हैं हमारी जो एलईडी है वो यहाँ पे कौन से केस में हमारी जो एलईडी है ग्लो करेगी एंड कौन से में नहीं करेगी। ऐसे तो आप फिगर में देख ही सकते हो, यहाँ पे क्या है, सी जो केस है हमारा, इसमें हमारी एलईडी क्या कर रही है, ग्लो कर रही है, बट इसमें नहीं कर रही है। ठीक है,
You would have observed that the LED glows in the first case figure 3.10c and does not glow in the other figure 3.10d। आप देख ही सकते हो फिगर में आपकी जो LED है वो यहाँ पे ग्लो कर रही है बट यहाँ पे नहीं कर रही है, ठीक है। इट इज बिकॉज द करंट कैन पास थ्रू द LED इन वन डायरेक्शन ओनली। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपकी LED होती है उसमें क्या होता है, जो आपका करंट जो पास होता है, करंट फ्लो जो होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। द करंट पासिस थ्रू द LED ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर वायर ऑफ द LED इज connected to the positive terminal of the battery and negative terminal shorter wire of the LED is connected to the negative terminal of the battery, ठीक है। आपका करंट कब पास होगा, सिर्फ इसी कंडीशन में पास होगा जब आपकी जो LED की लॉन्गर वायर है, जो पॉजिटिव साइड है वो क्या है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी एंड जो नेगेटिव वायर है, ठीक है, शॉर्ट वायर है आपकी, यानी कि वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी, यानी कि सेम टर्मिनल कनेक्ट होंगे दोनों के, तो ही क्या होगा, उसमें करंट पास होगा, करंट फ्लो होगा और फिर क्या होगी, आपकी LED जो है वो ग्लो करेगी, ठीक है। व्हेन करंट पासिस थ्रू द LED इट ग्लोज। जब करंट पास होगा सो आपकी जो LED है वो ग्लो करेगी। ऑलवेज टेक केयर टू कनेक्ट एन LED करेक्टली इन ए सर्किट टू मेक इट ग्लो, ठीक है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप सर्किट बनाओ LED का, तो जो आपके सर्किट है इसमें जो आप कनेक्शन करो ये आपको क्या करने हैं, ध्यान से करने हैं, जिससे क्या है आपके LED ग्लो करे। आपको जो कनेक्शन है वो रॉन्ग नहीं करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है डायोड पर। समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस ए डिवाइस इन विच द सेल्स आर प्लेस साइड बाय साइड। कई बार आप क्या देखते हो कि जो सेल्स है वो ऊपर नीचे नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, साइड में, एक सेल यहाँ रखा है लाइक इधर, फिर दूसरा इधर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। साइड बाय साइड क्या रहते हैं, सेल रखे रहते हैं, कुछ डिवाइसेज ऐसे भी आते हैं। सो देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड। तो आप सोच रहे होगे कि इसमें टर्मिनल्स तो कनेक्ट है ही नहीं क्योंकि ये तो दोनों साइड में रखे हुए पैरेलली, तो इनके टर्मिनल्स जो है वो कैसे कनेक्ट होंगे। If you carefully look inside the battery compartment, you will usually see a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर ध्यान से देखा है तो जो बैटरी का जो कंपार्टमेंट है उसमें क्या होता है, कई बार तो कोई मोटी वायर लगी होती है या फिर मेटल की ना ऐसे पतली सी स्ट्रिप लगी रहती है। वो क्या हेल्प करती है, उससे क्या होता है, वो जो टर्मिनल्स है सेल के उनको कनेक्ट करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वायर से क्या हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से क्या होते हैं, यहाँ पे जो हमारे सेल्स के टर्मिनल्स हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। टू हेल्प विद प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स आर टिपिकली प्रिंटेड इनसाइड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो सिंबल्स हैं उनको प्रॉपर प्लेसमेंट, उनका कनेक्शन जो है हम वायर या स्ट्रिप की हेल्प से वहाँ पे क्या है कनेक्शन होता रहता है, जिससे क्या है जो हमारा जो भी डिवाइस है वो काम करता है, ग्लो करता है या वट, ठीक है। आगे हम आते हैं इलेक्ट्रिक स्विच पे। तो हमारी LED ग्लो हो गई है। अब हम इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये बच्ची कह रही है हाउ डज ए स्विच टर्न ऑन और ऑफ द टॉर्च लाइट, ठीक है। जो स्विच है वो कैसे टर्न ऑन होता है, कैसे टर्न ऑफ होता है टॉर्च लाइट में। सो चलिए हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं कि ऑन होने पे ग्लो करती है, ऑफ होने पे नहीं करती। तो हम पढ़ते हैं अब इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट मेक ए सिंपल स्विच ऑन आवर ओन, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा स्विच जो है खुद से बनाएंगे, ठीक है। लेट अस कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है। कलेक्ट 2 ड्राइंग पिन्स, ए सेफ्टी पिन और ए पेपर क्लिप, 2 वायर्स एंड ए स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। आपको क्या करना है, 2 ड्राइंग पिन्स आती है आपके जो ड्राइंग बोर्ड पे भी लगी रहती है ना, हम उसको पेपर को वहाँ पे स्टिक करने के लिए ड्राइंग पिन्स का यूज करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रखी ऐसी होती है, उनको लेना है। 2 आपको ड्राइंग पिन्स लेनी है एंड आपको एक सेफ्टी पिन लेनी है जो कि यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अगर सेफ्टी पिन नहीं है तो आपकी जो पेपर क्लिप आती है आप वो भी ले सकते हो। 2 आपको क्या करनी है, वायर्स लेनी है। एक स्मॉल पीस जो है आपको ये कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, insert a drawing pin through the ring of the safety pin and fix it the cardboard piece, ensuring that the safety pin can rotate freely, figure 3.11a, ठीक है। इस फिगर में आप देख सकते हो आपको क्या करना है, आपकी जो सेफ्टी पिन होती है उसमें कुछ इस तरह से क्या होता है, होल होता है। सो आपको क्या करना है, आपकी ये जो पिन है इसके अंदर से आपको क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है, ठीक है, बाहर निकालना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। और फिर इस पिन को क्या है, कार्डबोर्ड पे आपको अच्छे से स्टिक कर देना है, ठीक है, लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, फिक्स द सेकंड ड्राइंग पिन टू द कार्डबोर्ड पीस सो द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट, ठीक है। अब इसको ऊपर से फ्री छोड़ देना है इस पार्ट को, और जो दूसरी सेफ्टी पिन है उसको हमें कार्डबोर्ड में उसको भी क्या कर देना है, फिट कर देना है। और ये जो हमारी इस तरह से हमें इतनी दूरी पे फिट करना है कि जो हमारी सेफ्टी पिन है वो फ्रीली मूव करके यहाँ पे क्या है, टच हो सके, ठीक है। आगे हमें क्या करना है,
कनेक्ट ए वायर टू ईच ड्राइंग पिन, अवर स्विच इज रेडी। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड से हमें एक एक वायर जो है कनेक्ट कर देनी है और हमारा जो स्विच है वो रेडी हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेट अस नाउ टेस्ट अवर स्विच। अब हम क्या करेंगे, हमने जो स्विच बनाया है इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं, ये काम करेगा या नहीं करेगा। लेट अस टेस्ट। ठीक है, connect the electric cell lamp and switch as shown in figure 3.12a, does the lamp glow। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, आपको क्या करना है, लैंप लेना है, इलेक्ट्रिक सेल लेने हैं, ठीक है, एंड वायर्स लेनी है और आपको क्या कर देना है, इन सबको कुछ इस तरह से क्या है कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रोटेट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन टिल इट टचेस द अदर ड्राइंग पिन्स एज शोन इन फिगर 3.12b, डज द लैंप ग्लो नाउ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी पिन ऊपर थी, तो आपको देखना है कि क्या हमारा जो लैंप है ग्लो करेगा। सो यहाँ पे तो हमारा लैंप जो फिगर में हम देख सकते हैं ग्लो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस पिन को क्या है यहाँ पे टच करवाएंगे एंड फिर देखेंगे जो हमारा जो लैंप है वो ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा लैंप है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं, आगे आते हैं। Now, when the safety pin touches both drawing pins, it closes the gap and completes the path and allows the current to flow। ठीक है, सेफ्टी पिन क्या है, जब ड्राइंग पिन को टच करेगी तो उससे क्या होगा, जो ये जो गैप है इसके बीच में, ये जो गैप है ये गैप नहीं रहेगा, गैप जो है बंद हो जाएगा और उससे क्या होगा, ये जो पूरा जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, जो आपका जो करंट है वो इजीली फ्लो हो जाएगा। ठीक है, करंट ब्रेक नहीं होगा, करंट जो है इसमें से फ्लो होगा जिससे क्या है आपका जो लैंप है वो ग्लो करेगा। ठीक है, वी कॉल दिस द ऑन पोजिशन where the circuit is closed and current flows from the cell positive to negative terminal making the lamp glow। ठीक है, इस पोजीशन को हम क्या बोल देते हैं, स्विच ऑन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, स्विच ऑन है, जहाँ पे क्या है आपका जो करंट है फ्लो हो रहा है, आपका सर्किट क्लोज है, बंद है, जिसकी वजह से आपका करंट इजीली फ्लो हो रहा है एंड आपका जो लैंप है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, when the safety pin does not touch the second drawing pin, the gap in the circuit prevents current flow and the lamp does not glow। In this off position, figure 3.12a, we say that the circuit is open। ठीक है, इस पोजीशन में हम क्या बोलते हैं, जो हमारा सर्किट है वो क्या है, क्लोज सर्किट है। ठीक है, जब हमारी जो सेफ्टी पिन है ड्राइंग पिन को टच करती रहेगी हमारा लैंप ग्लो करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जब हमारी जो सेफ्टी पिन है इसको टच नहीं करेगी, यहाँ पे गैप बना रहेगा, इस पोजीशन को हम स्विच ऑफ पोजीशन बोलते हैं एंड यहाँ पे हमारा क्या है, सर्किट जो है यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, जिससे क्या होगा, हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा एंड जो हमारा लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, आगे हम आते हैं। नोट दैट ए स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन ए सर्किट। ठीक है, आप ये जो पूरा ये जो सर्किट है इसमें आप कहीं पे भी स्विच जो है हमने बनाया इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो। ए स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक्स ए सर्किट। ठीक है, एक स्विच है, एक ये सिंपल डिवाइस है, ये क्या करता है, जो हमारा सर्किट जो होता है उसको कंप्लीट भी कर सकता है, क्लोज हो जाता है, जिससे क्या है उसमें करंट फ्लो होता है एंड इसको ब्रेक भी कर देता है, जिससे क्या है हमारे सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, द स्विच इज यूज्ड फॉर लाइट्स एंड अदर डिवाइसेज एट होम वर्क द सेम वे दो दे आर डिजाइन डिफरेंटली। ठीक है, ये जो स्विच होते हैं जिससे हम लाइट्स को हमारी ऑन ऑफ करते हैं, ये हमारे घरों पे भी ये डिवाइसेज क्या है इसी तरह से काम करते हैं, इनको कुछ इस तरह से ही हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सर्किट डायग्राम्स पे। हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ ही लिया है कि जो हमारा स्विच है ऑन एंड ऑफ रहता है तो वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सर्किट डायग्राम्स है, यानी कि आपने जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़े थे, सो हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे लाइक नोटबुक में लिखे, तो हम बार बार ये जो सेल्स हैं इनका डायग्राम तो नहीं बना सकते ना, पॉसिबल नहीं है। सो इनके क्या है, कुछ सिंबल्स जो है वो बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं, सो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम्स। उससे पहले हम देख लेते हैं ये जो बच्चा है ये क्या कह रहा है, कैन वी रिप्रेजेंट द सर्किट्स इन ए सिंपल मैनर। ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि जो हमारे सर्किट्स हैं इनको हम सिंपल मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। जो सिंबल्स है उनके थ्रू हम क्या है हमारे सर्किट को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम उसी सर्किट को सिंबल का यूज करके ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। The various components of an electric circuit can be represented by symbols shown in table 3.2। ठीक है, जो अलग अलग कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के, उनको हमने इस टेबल में क्या है रिप्रेजेंट किया है सिंबल्स के थ्रू। ठीक है, सो यहाँ पे टेबल 3.2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिए हुए हैं एंड उनके सिंबल्स है। तो सबसे पहले आपका आता है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है,
ये उसका सिंबल है। यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिक सेल आ गया तो आप कैसे सिंबल बनाओगे, एक बड़ी लाइन आपको लगानी है और एक छोटी लाइन, ठीक है। एंड ये बड़ी एंड छोटी लाइन क्या इंडिकेट करती है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। जो आपकी शॉर्ट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल, एंड जो आपकी लॉन्ग लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल एंड यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। सेम अगर बैटरी का हम देखते हैं कि हमारे जो 2 सेल्स है वो कनेक्टेड है, सो यहाँ पे क्या होंगे, हम इसी तरह से जो हमने एक सेल के लिए ड्रॉ किया वो हम 2 सेल के लिए ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि ये है, कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से हम, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ठीक है। फिर ये आपका फिर से पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल का, एंड ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। आप देख सकते हो ये जो सेल कनेक्ट है, ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, नेगेटिव टर्मिनल है ये आपका, एंड इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये दोनों क्या हो रहे, कनेक्ट हो रखे हैं, यहाँ पे कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से बैटरी का सिंबल होगा। अब हमारा है इलेक्ट्रिक लैंप, यानी कि इनकैंडेसेंट जो हमने बल्ब देखा था उसका। सो उसका हम कुछ इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे, उसमें क्रॉस कर देंगे एंड ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल हो जाता है, ठीक है। फिर आती है हमारी एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। उनका सिंबल कैसे होगा, कुछ ट्राइंगल से करके हम बनाएंगे, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा आगे चल के ही, कि डिटेल में ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो एरो लगाए हैं इससे क्या इंडिकेट कर रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपका एलईडी का सिंबल है। एंड स्विच इन ऑन पोजीशन, जब आपका स्विच ऑन रहेगा यानी कि आपकी जो सेफ्टी पिन है ड्राइंग पिन को टच करती रहेगी, आपका सर्किट डायग्राम क्लोज रहेगा। सो आपके स्विच ऑन की जो पोजीशन है वो ऐसी रहेगी, ये कनेक्ट रहेंगे, क्लोज है, ठीक है। एंड आपकी स्विच ऑफ की पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी, आपकी सेफ्टी पिन टच नहीं कर रही, ऊपर है। सो हम कुछ इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारा जो स्विच ऑफ का डायग्राम है वो बनाएंगे, सॉरी सिंबल। एंड हमारी जो वायर है उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन हम यूज करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे जो हमने पढ़ा, जिनके बारे में उनके सिंबल्स थे, ठीक है। आगे आप हायर क्लासेज में इनके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ने वाले हो डिटेल में, बट अभी के लिए आपके लिए इतना ही इनफ है, ठीक है। आगे हम आते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, इन द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्कल, सॉरी इलेक्ट्रिक सेल, द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल, वाइल द शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जो लॉन्ग लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपका पॉजिटिव, एंड दूसरी जो शॉर्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। आगे हम आते हैं इन द सिंबल, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। इन द सिंबल फॉर एन एलईडी द ट्राइंगल पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन विच द करंट कैन फ्लो, ठीक है। ये जो इसमें एलईडी के सिंबल में जो ट्राइंगल पॉइंट्स है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो आपका करंट है वो फ्लो हो रहा है। एंड द 2 एरोज इंडिकेट दैट एन एलईडी एमिट्स लाइट, ठीक है। ये जो 2 एरो है ये क्या इंडिकेट कर रही है, जो एलईडी है वो क्या कर रही है, लाइट को एमिट कर रही है, ठीक है। आगे हम आते हैं, बाय यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इट इज इजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सिंबल्स का यूज करके जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हमारे सर्किट में लगे हुए हैं वहां पे हम क्या कर सकते हैं, सिंबल का यूज करके, और उसको हम इजिली इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम ड्रॉ करके देखेंगे। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग सिंबल्स इज कॉल्ड इट्स सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट के सिंबल्स को यूज करके, उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्किट डायग्राम, ठीक है। सर्किट डायग्राम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स, सिंपल सा है, ठीक है। सिंबल्स का यूज करके जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब हम ड्रॉ करके देखते हैं हमारे सिंबल्स का यूज करके, आइए देखते हैं। यूजिंग सिंबल्स शोन इन टेबल 3.2 ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन इन फिगर 3.12 एंड फिगर 3.10 सी। जो आपको ऊपर सर्किट दिए हुए हैं देखो, 3.12 यानी कि ये वाला सर्किट आपका, एक तो वेट, एक तो ये वाला सर्किट है एंड दूसरा आपका था 3.10 सी, ठीक है। ये 2 सर्किट है, इनको आपको क्या करना है, सिंबल्स का यूज करके आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, यही थे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये आपके सिंबल्स है, आप क्या करना है, यहाँ से सिंबल देखना एंड यहाँ पे जाना, अपने एक नोटबुक पेन लेना। सो हमारा जो बल्ब का जो सिंबल था वो क्या था हमारा, मैं इधर कहाँ पे बनाऊँ, एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं दिखा रही, हमारे बल्ब का सिंबल था वो ऐसा था, है ना। उसके बाद हमारे क्या है, स्विच का सिंबल था, स्विच का सिंबल यहाँ पे क्या है, ऑफ है। सो यहाँ पे हम आके, आप ऐसे भी कर सकते हो या स्ट्रेट भी लेके जा सकते हो। सो हमारा जो स्विच का सिंबल था कुछ इस तरह का था, ठीक है।
फिर हमारा क्या था, सेल का सिंबल था, और हमारा यहाँ पे क्या है, सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो इसी तरह से आपको ऊपर वाला सर्किट भी खुद से ड्रॉ करके देखना। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारा, जैसे यहाँ पे एलईडी का सिंबल हम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो बैटरीज है इनका सिंबल हम कनेक्ट करेंगे और डायग्राम हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, आगे हम आते हैं, वेट, हाँ, सो आर योर सर्किट डायग्राम सिमिलर टू फिगर 3.14a एंड 3.14b रिस्पेक्टिवली। सो आपने जो ऊपर देख के जो फिगर देख के डायग्राम बनाए हैं वो आपके डायग्राम जो आपको नीचे ये फिगर दी हुई है इन्हीं के जैसे सेम बने थे। सो हमने ऊपर बनाया था वो कुछ ऐसा ही बना था। यहाँ पे हमारा क्या था, बल्ब था, है ना, लैंप था यानी कि, एंड ये हमारा जो स्विच ऑफ था। दूसरा कलर यूज करते हैं, ये देख नहीं रहा। यहाँ पे हमारा क्या था, लैंप था, यहाँ पे हमारा स्विच ऑफ है, एंड यहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रिक सेल था। ठीक है, जो आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये नेगेटिव टर्मिनल है। सो हमने ऊपर बनाया वो कुछ इसी तरह से हमने बनाया था, है ना। और दूसरा मैंने कहा था आप खुद से बनाना, तो उसको आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। ऐसा बनेगा जब आप खुद से ट्राई करोगे। ये आपका क्या है, एलईडी का सिंबल है, एंड वहाँ पे आपके एलईडी में क्या है, 2 सेल यूज हुए हैं। सो आपको कुछ इस तरह से जो है, आपको जो सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है, उनको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर देना है। एंड आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बनेंगे जो हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं, डाइव डीपर दिया हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ANSI, and the Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE create standard symbols for electrical and electronic wires। ठीक है, ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्होंने क्या किया है, ये जो सिंबल्स का यूज करके हमने अभी डायग्राम बनाए हैं, इन्हीं सिंबल्स को, इनको स्टैंडर्ड सिंबल्स बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड सिंबल्स जो है क्रिएट किए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूजिंग द सेम सिंबल्स अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्प्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज अंडरस्टैंड ईच अदर इजीली। ठीक है, ये जो सिंबल्स है इन्हीं का यूज करके पूरे वर्ल्ड में अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में, इंडस्ट्रीज में क्या है, ये सिंबल्स का यूज करके लोग इजीली इनकी हेल्प से समझ जाते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, सो अब हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ लिया है कि हमारी जो एलईडी है वो कैसे ग्लो करती है, हमारा जो इनकैंडेसेंट लैंप है वो कैसे ग्लो करता है। ठीक है, हमारी जो टॉर्च लाइट है वो कैसे वर्क करती है, स्विच ऑन स्विच ऑफ का। इलेक्ट्रिक सर्किट भी हमने पढ़ लिया है, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लग के हम जो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाते हैं वो कैसे बनता है, एंड हम सिंबल्स का यूज करके वो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं, ये सब हमने अभी तक सीखा है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं ये बच्चे क्या कह रहे हैं। वाई डिड वी यूज मेटल वायर्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये बच्ची कह रही है कि हम मेटल वायर्स का ही यूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए। सो ये चीज हम आगे जानेंगे। ठीक है, कैन वी नॉट यूज सम अदर मटेरियल्स फॉर वायर। क्या हम कोई और मटेरियल यूज नहीं कर सकते वायर बनाने के लिए। सो देखेंगे हम आगे, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। वही टॉपिक हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वही होता है। ठीक है, सो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम मेटल वायर का ही यूज क्यों करते हैं, किसी और मटेरियल के वायर का यूज क्यों नहीं होता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है बच्चा, ऑल्सो वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक और रबड़। कि जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स है वो प्लास्टिक या रबड़ से कवर क्यों होती है, ऐसा क्यों है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है। चलिए देखते हैं। सपोज वी मेक वायर्स ऑफ मटेरियल्स अदर देन मेटल एंड यूज देम फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, सपोज करो कि हम जो है वायर्स बना रहे हैं वो किसी और मटेरियल का यूज करके हमने उनको बना लिया है, मेटल का यूज नहीं किया है। ठीक है, और फिर अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारा वो बनाएंगे। डू यू थिंक द इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दोज मटेरियल इन सच ए सर्किट। सो आपको क्या लगता है
उस जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगा या नहीं होगा। देखते हैं, चलिए लेट अस आइडेंटिफाई। कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक सेल एंड ए लैम्प व्हाइल लीविंग द टू एंड्स ऑफ वायर फ्री एज शोन इन फिगर 3.15a। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखा रखा है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है, लैंप लेना है, ठीक है, और दो वायर्स के एंड लेने हैं और उनको इस तरह से फ्रीली आपको छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, टच द टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स मोमेंटरीली डज द लैम्प ग्लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो जो दो वायर्स एंड्स है उनको क्या करना है, टच करना है। अब आपको देखना है क्या जो आपको लैंप है वो ग्लो करता है या नहीं। इफ यस आवर टेस्टर इज रेडी। ठीक है, अगर ग्लो करता है तो हमारा जो टेस्टर है वो तैयार हो गया है। वी कैन यूज दिस टेस्टर टू आइडेंटिफाई द मटेरियल थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट पासेस। ठीक है, और इस टेस्टर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो जो मटेरियल्स है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस मटेरियल के थ्रू जो है हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है पास हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, आगे आते हैं। कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज मेटल स्पून्स, कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिंस, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग नीडल, कार्डबोर्ड, पेपर एंड पेंसिल लीड। ठीक है, आपको ये कुछ अलग अलग मटेरियल से बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करना है, क्योंकि हमें तो वो देखना है ना, हमारा क्वेश्चन वही था कि हम मेटल वायर क्यों यूज करते हैं, बाकी और मटेरियल से बने हुए भी तो यूज कर सकते हैं। सो उन्हीं का टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई चीज़ों को हम कलेक्ट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि आपकी स्पून हो गई, आपका कॉइन हो गया, कॉर्क, रबर, ग्लास, आपकी कीज हो गई, पिंस हो गई, प्लास्टिक स्केल हो गया, वुडन ब्लॉक हो गए, है ना, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, नीडल, कार्डबोर्ड, पेपर एंड पेंसिल लेड। ठीक है, सो आपको ये सब क्या कर लेने हैं, कलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, वन बाय वन टच द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर्स वायर टू बोथ एंड्स ऑफ ईच ऑब्जेक्ट यू हैव कलेक्टेड, फिगर 3.15b। मेक श्योर द वायर्स डोंट टच ईच अदर, डज द लैम्प ग्लो एवरी टाइम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, स्पून ली है और उसको टच किया और जो दोनों फ्री एंड्स थे वायर को वो यहाँ पे जो स्पून है उससे कनेक्ट कर दिया है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लैंप ग्लो हो रहा है। ठीक है, सो इसी तरह से आपको क्या करना है, जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हैं उनको वन बाय वन, जैसे कि स्पून, फिर स्पून को हटा के आपने कैंडल रख दी, आपने वुडन ब्लॉक रख दिया, कॉइन रख दिया, कॉर्क रख दिया। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो वायर है ये आपस में टच नहीं होनी चाहिए, ये दोनों दूर दूर रहनी चाहिए। ठीक है, सो आप इस तरह से करके देखना। ओके, आगे हम आते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। अब आपको क्या करना है, आपने जो जो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, सो आप जो भी ऑब्जर्व करोगे इसके थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उन सबको आपको क्या करना है, नीचे आपको टेबल दी हुई है 3.3, इसमें आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सो आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स लिख देने हैं, आप जो भी ऑब्जेक्ट लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कि आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, वो लिखना है। फिर आपको लिखना है जो लैंप है वो ग्लो करेगा या नहीं, यस और नो में आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है कंक्लूजन, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, सो ये टेबल आप खुद से करना। ठीक है, जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करो आप ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आप लिखना कि स्टिक जो है आपकी वुड की होती है ना, सो उसमें सिंपल सा है, हमारा लैंप ग्लो नहीं करेगा। स्केल प्लास्टिक का होता है, इसमें भी हमारा लैंप जो है ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको क्या करना है, सारी चीज़ों से आपको करके देखना है एक्सपेरिमेंट खुद से, आपको मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ आपको पता भी चलेगा कि वो कैसे काम करता है। ओके, अगर नहीं होता तो आप कमेंट करना, फिर मैं खुद से करवा दूँगी। ठीक है, वीडियो दिखा के। ओके, आगे हम आते हैं। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपने ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करना है। डिड द लैम्प ग्लो फॉर ऑल मटेरियल, क्या लैम्प जो है सभी मटेरियल से ग्लो करता है या नहीं करता। द लैम्प ग्लोज फॉर सम मटेरियल्स ओनली, तो जो हमारा लैम्प है वो कुछ ही मटेरियल्स की हेल्प से ग्लो करेगा, सभी से नहीं करेगा। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजिली थ्रू सम मटेरियल्स बट नॉट थ्रू अदर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो कुछ ही मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू वो इजिली पास कर देता है, पास हो जाता है, सभी बाकी के जो अदर मटेरियल्स हैं उनके थ्रू पास नहीं होता है। ठीक है, द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपसे पेपर में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, सो आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, सो क्या है, जो मटेरियल होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स या फिर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो आपके क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज गुड कंडक्टर्स और व्हाट इज कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है, बिल्कुल सिंपल है। क्या है, जहाँ जिस मटेरियल के थ्रू आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजिली फ्लो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर्स। ओके, एंड द मटेरियल्स थ्रू विच करंट नॉट पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर्स
और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जिन मटेरियल्स के थ्रू आपका जो करंट है वो पास नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स, या फिर बोल देते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर पुअर कंडक्टर, ठीक है। सो गुड कंडक्टर्स आपके कौन से होते हैं, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजीली, ठीक है। एंड पुअर कंडक्टर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो और पास थ्रू द मटेरियल्स, उनको हम क्या बोल देते हैं, पुअर कंडक्टर्स, ठीक है। आगे हम आते हैं, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन यू हैव रिकॉर्डेड इन टेबल 3.3 कंक्लूड विच मटेरियल आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विच आर इंसुलेटर्स नॉट इन टेबल 3.3, ठीक है। सो आपको पता लग गया है गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं एंड इंसुलेटर्स कौन से होते हैं। सो इन्हीं के बेसिस पे आपको क्या करना है, जब आप ऊपर ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड करोगे टेबल 3.3 में, सो वहां पे आपको लिखना है कि मटेरियल जो है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या इंसुलेटर है। जैसे कि लाइक आपकी ये वुड है, यहाँ से आपकी जो करंट है जो पास नहीं होगा, सो आपका जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा, सो क्या हुआ, आपका ये होगा इंसुलेटर, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर के थ्रू तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है उस मटेरियल के थ्रू, बट हमारी वुड में तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो वो क्या है, हमारी इंसुलेटर है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये सारे जो हैं करने हैं खुद से, ओके। आगे हम आते हैं, फ्रॉम योर कंक्लूजन इन टेबल 3.3 यू वुड हैव रियलाइज दैट मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दस आर यूज फॉर मेकिंग वायर्स, ठीक है। सो आपको आपके टेबल के थ्रू आपको पता ही लग गया होगा, रियलाइज हो ही गया होगा, जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसीलिए हम इनका यूज करते हैं वायर्स बनाने के लिए। सो आप देख ही सकते हो आपकी कैंडल के थ्रू भी आपका कोई करंट पास नहीं होगा, पेपर के थ्रू भी नहीं होगा, ठीक है। एंड ये जो प्लास्टिक है, ग्लास, इनके थ्रू नहीं होता, बट जो आपकी मेटल है इसके थ्रू आपका जो है करंट पास होता है, इरेजर के थ्रू भी आपका करंट पास नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं हमारा जो मेटल है उसी से क्या है, हमारा जो करंट है वो इजीली पास हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो वायर्स बनाते हैं वो मेटल्स की वायर बनाते हैं, मेटल का यूज करके, ओके। यहाँ पे है डाई डीपर, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है। आपका सिल्वर है और जो कॉपर है एंड गोल्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक के कंडक्टर्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इनमें से करंट जो है वो बहुत इजीली पास होता है, ठीक है। हाउएवर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स मेनली कॉपर इज यूज्ड ड्यू टू इट्स कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट एंड अबंडेंट सप्लाई, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, हम देखते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं उनमें क्या है, हम कॉपर का ही यूज करते हैं। आपने देखे होंगे ना, कॉपर हमारे ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। हमारी जो प्लास्टिक जब हम रिमूव करते हैं तार की, तो उसके अंदर जो है ज्यादातर हम क्या देखते हैं, ब्राउन कलर की जो हमारी तार होती है वो कॉपर की होती है। वो किस लिए यूज होती है, क्योंकि वो एक तो लो कॉस्ट होती है उसकी, यानी कि वो सस्ती होती है, ठीक है। सो इजिली हम उसको बना सकते हैं। हमारा जो गोल्ड एंड सिल्वर है ये हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, हाई प्राइस, ठीक है। तो इसीलिए हम इनका कम यूज करते हैं, कॉपर का ज्यादा यूज होता है वायर्स बनाने में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज फॉर डिफरेंट यूजेस, ठीक है। अब जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है अलग अलग तरह की, वो अलग अलग यूजेस में काम होते हैं, ठीक है। इनमें भी अलग अलग क्या है, वो होती है, क्या, सॉरी, अलग अलग तरह की क्या है आपकी वायर्स होती है, और उनका यूज जो है वो अलग अलग जगह पे होता है। लाइक ये वायर है, इसको हम सिर्फ इसी जगह पे यूज करते हैं, इसी डिवाइस में यूज कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं कर सकते। उसी तरह से इनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। फ्रॉम टेबल 3.3 यू वुड हैव ऑल्सो रियलाइज दैट प्लास्टिक, रबर, सिरेमिक्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, ठीक है। हमने ऊपर मैंने आपको बताया ही था, आपने रियलाइज कर लिया होगा, जो आपका प्लास्टिक है, आपका रबर है, सिरेमिक्स है, इनके थ्रू आपको क्या है, करंट पास नहीं होता है। सो ये आपके क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। एंड ये आपके क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ओके। हैव यू नाउ अंडरस्टूड व्हाई वायर्स आर कवर्ड विद दोज मटेरियल्स? क्या अब आपको समझ में आया कि जो वायर है इन मटेरियल्स के थ्रू क्यों कवर होती है, यानी कि ये जो मटेरियल्स का यूज करके हम हमारी वायर्स को कवर क्यों करके रखते हैं। हमने देखा है ना, वायर के ऊपर या तो प्लास्टिक की कवरिंग होती है या रबर की होती है। वो क्यों होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि उनके थ्रू करंट फ्लो नहीं होता है, एंड जब हम वायर को अगर टच भी करें सो हमें करंट ना लगे, इसीलिए क्या है, प्लास्टिक का यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर वो रबर का यूज किया जाता है। अभी इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर बोथ इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल
वायर्स, स्विचेस, कनेक्टर्स और प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। जो आपकी बिजली की तारें होती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स या फिर आपके जो स्विच होते हैं या फिर प्लग में जो कनेक्टर्स का हम यूज करते हैं, हमारे जो सॉकेट्स होते हैं वो सब क्या है हमारे कंडक्टर से बने रहते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स लाइक रबर, प्लास्टिक एंड सिरेमिक्स आर यूज टू कवर वायर्स, प्लग टॉप्स एंड स्विचेस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया जो इंसुलेटर होते हैं हमारे रबर, प्लास्टिक या सिरेमिक्स, इनका यूज कहाँ होता है, हमारी जो वायर्स होती हैं उनको कवर करने में, हमारे जो प्लग्स होते हैं, हमारे जो स्विचेज होते हैं, आपने देखे होंगे ना आपके घर पे, अभी भी आप देख सकते हो पढ़ते टाइम आपके घर पे सॉकेट्स लगे होंगे, स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे प्लास्टिक एंड रबर, सिरेमिक्स का यूज होके क्या है, जो मेटल से बनी हुई जो भी वायर है या जो भी हमारे कनेक्टर्स, प्लग, स्विचेस हमने जो भी बनाए हुए हैं वो सब उनकी हेल्प से क्या है कवर्ड है, जिससे क्या है वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, जब हम उनको ऑन करें, ऑफ करें या डायरेक्ट टच करें तो हमें करंट ना लगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा इंसुलेटर होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, सो हम इजीली उसका यूज कर सकते हैं एंड हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं वो नहीं लगेंगे, ओके। सो इसीलिए क्या है इन दोनों का यूज होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे चेतावनी दी हुई है, क्वेश्चन, अवर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है, इसमें से क्या हमारी बॉडी में से क्या करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अवर बॉडी में कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी के थ्रू पास होता है तो क्या होता है हम बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि क्या है हमारी डेथ भी हो जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा न्यूज में या अपने आस पड़ोस में सुना भी होगा कि उसको इलेक्ट्रिक करंट लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, जिसकी वजह से क्या है कोई मर जाता है या फिर कोई ज़्यादा ही जल जाता है और बहुत ज़्यादा उसको इंजरी हो जाती है ना। सो हमारी बॉडी के थ्रू भी क्या है इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, ओके। और ऐसा भी सुना होगा कि लाइक किसी एक पर्सन को करंट लग गया है तो आपको कभी भी उसको टच नहीं करना। अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा होता है, आपके घर भगवान ना करे ऐसा हो, बट स्टिल आप किसी केस में आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आपके साथ कोई भी आपका दोस्त या कोई भी है उसको करंट लगा हुआ है तो आपको उसको डायरेक्ट टच नहीं करना है। अगर आप उसको टच करोगे सो उसके थ्रू आपकी बॉडी में भी क्या है करंट जो है पास होएगा, ठीक है। सो जो करंट बॉडी से बॉडी ट्रांसफर होकर जो करंट है वो आपका पास होएगा, दोनों की, उसकी बॉडी से जो करंट आपकी बॉडी में भी आ जाएगा। सो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, वहां पे आप उसको सेव नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे कि मैं बचा रहा हूँ, आप उसको डायरेक्ट टच कर लोगे, बट होगा ये कि आप भी उसी करंट में चिपक जाओगे, फंस जाओगे। सो आपको कुछ ऐसे जैसे इंसुलेटर्स हमारे हैं, रबड़ हुए है ना, वुड हुई, ऐसी चीजों का यूज करना है। अगर आपको उस इंसान की हेल्प करनी है सो आपको ऐसी चीजों का यूज करना है जिनके थ्रू करंट पास ना हो। और दूसरा क्या है, आप अपने किसी भी बड़ों को जाके जल्दी से बुला के लाओ, या जो भी है बंद करना होता है, ठीक है, लाइट का कनेक्शन जो वो कट करना, वो सब अपने बड़ों की हेल्प से करना होता है, ओके। सो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि किसी को करंट लग गया सो आप उसको जाके टच कर रहे हो कि मैं इसको बचा लूं, खींच लूं, नहीं, आप खुद भी वहीं पे चिपक जाओगे। सो ऐसा नहीं करना है, ओके। ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद केयर, हमेशा क्या है जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जो भी बिजली की चीजें हैं, आपको उनको बहुत ही ध्यान से क्या है हैंडल करना है। नेवर टच स्विचेज और प्लग्स विद वेट हैंड्स, आपको कभी भी बोलते हैं ना गिल्ले हाथ स्विच ऑन मत कर, स्विच ऑफ मत कर, ठीक है, प्लग्स वगैरह मत छोड़, क्यों मत छेड़, क्योंकि क्या होता है करंट लग जाता है, ठीक है। और यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन वेट एरियाज और हैंडल इक्विपमेंट्स विद डैमेज्ड इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग्स, ठीक है। हमेशा बोलते हैं अगर प्लग्स वगैरह टूटे हुए हैं या फिर आपकी जो वायर है उस पर कट लगा हुआ है तो उनको बहुत ही ध्यान से हैंडल करना होता है और उसको क्या है तुरंत ठीक कराना चाहिए, उसको क्या है दूर रहना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, बहुत केयरफुली क्या है आपको वहाँ पे चीज़ों को हैंडल करना होता है, ठीक है। आगे फिर से आपको यहाँ पे एक डाइव डीपर दिया हुआ है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए सेल और बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम ए वॉल सॉकेट, आपने सोचा ही होगा कि ये कैसा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है सेल में या बैटरी में वो तो अलग होती है, बट जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी दीवारों से हमारे सॉकेट में आती है वो अलग क्यों होती है, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज यूजुअली पावर स्मॉल डिवाइसेज एंड इज ऑफ ए टाइप कॉल्ड डायरेक्ट करंट, ठीक है। जो आपकी बैटरीज होती है उनमें क्या होता है, जो पावर होती है, जो छोटे डिवाइसेज होते हैं उनमें यूज होती है बेसिकली, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट बोल देते हैं वहां पे, ठीक है। इन कंट्रास्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट्स दैट कम टू द वॉल सॉकेट इज नोन एज अल्टरनेट करंट,
अल्टरनेटिंग करंट एसी एंड कैन रन लार्जर अप्लायंसेस, ठीक है। जो छोटे डिवाइसेज में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं हम उसको यूज करते हैं। डायरेक्ट करंट को हमारे जो भी रिमोट या फिर वो जो ये सब हो गई, उनमें क्या है, हम बैटरी सेल का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि छोटे डिवाइसेज में ही यूज होती है, बड़े डिवाइसेज में काम नहीं करती है, एंड इसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा हमारे घरों में जो लाइट आती है, पावर प्लांट से जो लाइट आती है हमारे दीवार के जो सॉकेट में, हमारे बोर्ड में, तो वो कहाँ से आती है, वो जो पावर प्लांट से आती है, उस करंट को, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी। ये क्या है, जो बड़े बड़े बिजली के अप्लायंसेज है, जैसे कि हमारे कूलर, फ्रिज, ये सब, ये क्या है, हमारे उन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जो पावर प्लांट से आती है। इनको हम कोई सेल या बैटरीज डाल के हम नहीं चला सकते हैं, ठीक है। सो आपके 2 टाइप्स के करंट होते हैं, जो कि आप आगे बड़ी क्लास में होगे, हायर स्टैंडर्ड में, सो आप इनके बारे में पढ़ोगे, जानोगे। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा जान ही चुके हो डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या है, चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने पढ़ लिया है हमारे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि हमारी जो टॉर्च है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कैसे बनता है, हम खुद घर पे भी बना सकते हैं, आप ट्राई करना, और प्लीज़ ध्यान से करना, कोई भी बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आप सिंपल एक सेल का यूज़ करके ही अगर करना है, अपने किसी बड़ों की निगरानी में रह के आपको करना है, ठीक है। साथ ही साथ हमने देख लिया कि सिंबल्स का यूज़ करके हम जो हमारा सर्किट डायग्राम है वो कैसे बना सकते हैं, हमारी एलईडी कैसे ग्लो करती है, और हमने पढ़ा इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स के बारे में, और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। हमारी वायर है वो मेटल से ही क्यों बनी रहती है, एंड दूसरा हमारी वायर्स के ऊपर जो प्लास्टिक एंड रबर की कवरिंग होती है वो किस लिए होती है। तो इन सब के बारे में हमने जान लिया है ना। अब यहाँ पे एक आपको समरी दी हुई है, नटसेल दिया हुआ है, सो एक बार ये भी हम रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट क्या है, हमारा जो चैप्टर है पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने पढ़ाई था जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पोर्टेबल सोर्स है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको इजीली लेके जा सकते हैं, ओके। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज 2 टर्मिनल्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव व्हाइल द अदर इज नेगेटिव, ठीक है। हमारा जो सेल है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड एक नेगेटिव टर्मिनल, ओके। आगे है, इन एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प देयर इज ए थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट, हमने पढ़ा था फिलामेंट किसे कहते हैं, लैम्प के अंदर जो थिन वायर होती है जो ग्लो करती है उसी को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। विच गेट्स हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये क्या होती है, गर्म हो जाती है, और उसके बाद क्या है, ग्लो करती है, लाइट को प्रोड्यूस करती है, ओके। एंड एलईडी हैज 2 टर्मिनल्स, वन इज पॉजिटिव अटैच्ड टू ए लॉन्गर वायर एंड द अदर इज नेगेटिव द शॉर्टर वायर, हमारी जो एलईडी है उसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं हमारे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे क्या है, आपकी जो एलईडी की जो लॉन्गर वायर होती है, हमने देखी थी ऊपर फिगर में, जो बड़ी वायर होती है वो आपके क्या है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच होती है, एंड जो छोटी वायर होती है वो आपके नेगेटिव टर्मिनल पे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे है, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली, हमारी जो एलईडी है उनमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पास होता है, ठीक है। एंड एलईडी लाइट्स अप ओनली व्हेन इट्स पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर वायर कनेक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल शॉर्टर वायर्स कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। हमारी जो एलईडी है वो कब ग्लो करेगी, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हमारी एलईडी ग्लो करेगी, जब जो हमारी एलईडी की जो लॉन्गर वायर है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट है, एंड जो शॉर्टर वायर है वो हमारी नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट है, तभी हमारी एलईडी जो है लाइट अप करेगी, ग्लो करेगी, ठीक है। आगे है, स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक ए सर्किट, ठीक है। स्विच जो है हमारा एक सिंपल डिवाइस है, वो क्या है, या तो कंप्लीट करता है सर्किट को और या फिर ब्रेक कर देता है। जब कंप्लीट करता है सर्किट को तो हमने पढ़ा था उसमें से क्या है, करंट फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्किट, एंड जब ब्रेक करता है सर्किट को तो वो आपका स्विच ऑफ कंडीशन में होता है, आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं रहता, सो उसमें क्या है, जो करंट फ्लो नहीं होता, इसीलिए आपको क्या है, जो एलईडी या जो भी लैंप होते हैं वो ग्लो नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। आगे है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लोज सर्किट में किस तरह से होती है, किस तरह से अब हमारा जो करंट है किस डायरेक्शन में पास करता है, फ्लो करता है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में करता है फ्लो, ठीक है। आगे है, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स इज कॉल्ड इट्स सर्किट डायग्राम, हमने पढ़ा था सर्किट डायग्राम किसे कहते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट है उनको क्या है, हम सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट किया था, जैसा कि हमने पढ़ा था, डायग्राम बनाया भी था, उसी को हम कहते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है।
आगे है मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने कंडक्टर्स के बारे में जाना, किसे कहते हैं हम कंडक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके, ठीक है। सो कंडक्टर्स उन्हें कहते हैं जिन मटेरियल्स के थ्रू हमारा जो करंट है वो इजीली फ्लो कर जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स या फिर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मटेरियल्स थ्रू विच करंट कैन नॉट पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो जो मटेरियल है जिनके थ्रू हमारा जो करंट है वो पास नहीं होता, उनको हम बोल देते हैं इंसुलेटर्स या फिर पुअर कंडक्टर्स बोल देते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम से डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर। सो आप ये जो डेफिनेशन है दोनों की आपको लिख देना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नीचे आपकी है एक्सरसाइज है, ओके। सो अगर आपको चाहिए कि मैम हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करवाओ तो आप कमेंट कर देना, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी लेके आ जाऊंगी। एंड इफ यू वांट नोट्स आल्सो, सो आपको उसके लिए कमेंट करना होगा, मैं नोट्स बना के भी वीडियो ले आऊंगी, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी नोट्स की। बट अभी हमें क्या है बुक के चैप्टर्स कंप्लीट करने पे फोकस रखना है। अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं क्या है डबल मेहनत करके और आपके लिए नोट्स तैयार करके वीडियो लेके आऊंगी। अदरवाइज हम जो बुक से हमारा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइन वाइज, यही हम कंटिन्यू करेंगे। ये इससे क्या होगा, अगर आप एनसीईआरटी को बुक लाइन वाइज पढ़ोगे तो आपको क्या है नोट्स आप क्या करते हो डायरेक्ट आप रट लेते हो नोट्स को, बट अब जब हम पढ़ रहे हैं लाइन वाइज चैप्टर तो इससे क्या है आपको हर लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अगर आप खुद से भी समझ के अच्छे से अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप खुद से भी करना चाहोगे ये बुक एक्सरसाइज, तो इजीली कर सकते हो, नोट्स भी आप इजीली बना सकते हो। एंड एक बार थोड़े से हमारे चैप्टर्स हो जाते हैं फिर मैं वन शॉट भी लेके आऊंगी जिसमें शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको, जिसके थ्रू आप क्विक रिवीजन कर लोगे एंड तुरंत आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है या फिर जल्दी से आपको आपका चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है। सो आप वहां से उस वीडियो से उसमें जो नोट्स आएंगे उनकी हेल्प से आप तुरंत आपका चैप्टर जो है फटाफट क्या कर सकते हो लर्न कर सकते हो। और आपको कोई कभी भी क्लास टेस्ट देना है तो उसके लिए आप इजीली प्रिपेयर हो सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। एंड अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ये आपका पार्ट 2 था, ठीक है। बाकी अगर किसी ने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप वो भी पढ़ लेना एंड इसका पार्ट 1 भी पढ़ लेना। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल दूंगी पूरी आपकी जो 7th क्लास की प्लेलिस्ट है उसकी। सो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके क्या है अपने जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वहाँ से आप पढ़ लेना, ओके। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड आई होप हमने जो आज पढ़ा है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो टेक केयर एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।